हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली लैमिएसी, जिसका ओल्ड नेम है फैमिली लैबिएटी, जिसे द मिंट फैमिली के भी नेम से जाना जाता है, जिसमें मोस्टली आपका मिंट, जिसे हम पुदीना बोलते हैं, और तुलसी और काफ़ी लैवेंडर, जो जितने भी खुशबू वाले पौधे हैं, सेंट वाले प्लांट्स हैं, उन सभी को रखा गया है। ठीक है, जो फैमिली लैमिएसी है, इसका ओल्ड नेम फैमिली लैबिएटी था, लेकिन उसको रिमूव करके इसे लैमिएसी रखा गया। ठीक है, लैबिएटी क्यों रिमूव किया गया? क्योंकि जो लैबिएटी नेम है वो जो आईसीबीएन के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी डाइकॉट और मोनोकॉट फैमिलीज हैं उनके लास्ट में एक सफिक्स होता है एसी। ठीक है, जो कि उसमें नहीं था, इसलिए उसको रिमूव करके इसे लैमिएसी के नाम से जाना गया। ठीक है, लेकिन लैबिएटी भी इसका काफ़ी पॉपुलर नेम है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, ठीक है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, इनका फ्लोरल फार्मूला, इनका फ्लोरल डायग्राम, ठीक है, और इनके कुछ कॉमन जो प्लांट्स हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनका सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक किंगडम प्लांटी यानी प्लांट्स है। ठीक है, प्लांटी से बिलोंग करते हैं। सब किंगडम इज ट्राइक्योबायोंटा। ट्राइक्योबायोंटा में ऐसे प्लांट्स रखे हैं जिनमें बैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होता है, मींस जो प्लांट्स बैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें, उन्हें ट्राइक्योबायोंटा में रखा गया है। डिवीजन इज मैग्नोलियो फाइटा। ठीक है, मैग्नोलियो फाइटा कौन से प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सभी के सभी। क्लास इज मैग्नोलियोसिडा। जो मैग्नोलियोसिडा कौन से होते हैं? जो कि डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं। सब क्लास इज एस्टेरेडी एंड ऑर्डर इज लैमियल्स और फैमिली इज लैमिएसी, जिसे कॉमनली मिंट फैमिली के भी नेम से जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैमिएसी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सो इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज मिंट फैमिली। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे कॉमनली मिंट फैमिली के भी नेम से जाना जाता है। मिंट मीन्स पुदीना। ठीक है, द फैमिली इंक्लूड्स 260 जेनरा एंड 3200 स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इनके जो प्लांट्स होते हैं वो जितनी भी जगह हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हर जगह पाए जाते हैं। इन इंडिया, और इसकी जो इंडिया में लगभग 400 स्पीसीज नोन है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 400 स्पीसीज। कैरेक्टर्स में सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर। ओके, वेजिटेटिव कैरेक्टर में फर्स्ट थिंग है हैबिट। अगर हम हैबिट की बात करें तो इनके जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली एरोमेटिक हर्ब्स होते हैं। एरोमेटिक हर्ब्स का क्या मीन्स है? मतलब ऐसे हर्ब्स जिसके अंदर से बहुत ही अच्छी स्मेल आती हो, ठीक है, सेंट वाली स्मेल आती हो, वो सभी के सभी प्लांट एरोमेटिक प्लांट बोले जाएंगे। ठीक है, चाहे वो हर्ब्स हो, श्रब्स में जैसे ये देखिए लियोनोटिस या पोगोस्टेमॉन, ठीक है, या ट्री हो। ठीक है, और ट्री इनमें रियरली ट्रीज होते हैं ये, जैसे कि एक ब्राज़ीलियन जीनस है हाइप्टिस का, या क्लाइंबिंग हैबिट इनमें प्रेजेंट होती है इन अमेरिकन स्पीसीज ऑफ स्कलटेल एरिया में। ठीक है, बाकी जो है ये प्लांट्स मोस्टली श्रब्स होते हैं और हर्ब्स होते हैं। नाउ इज द रूट। ठीक है, रूट कैसी होती है? इनकी टेप रूट होती है, ब्रांच होती है, रियरली एडवेंटिशियस। कुछ केसेस होते हैं जिनमें एडवेंटिशियस होती है, जैसे कि मेंथा। इनमें जो इस फैमिली में जो मेंथा प्लांट है, मींस जो पुदीना का पौधा होता है, वो काफ़ी रेयर स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, जैसे कि उनमें इन्फ्लोरेसेंस भी अलग तरह का होता है, उनकी रूट भी अलग तरह की होती है और इनकी स्टेम भी अलग तरह की होती है। ठीक है, तो मेंथा में एडवेंटिशियस रूट होता है, बाकी सभी में टैप रूट या ब्रांच रूट होते हैं। ठीक है, फिर स्टेम की बात करें तो एरियल होते हैं, ठीक है, ज़मीन के बाहर, एंड हर्बेसियस होते हैं, रियरली वुडी होते हैं, इरेक्ट होते हैं या प्रोस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेंगुलर होते हैं, हेरी स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच होते हैं, सॉलिड और हॉलो होते हैं, और
कभी कभी कंडीशन में अंडरग्राउंड होते तो वैसे नॉर्मल केसेस में एरियल है, बट जो अंडरग्राउंड सकर्स किस में होते हैं, मेंथा में। मैंने आपको बताया कि जो मेंथा प्लांट है वो काफ़ी अलग तरह के स्ट्रक्चर्स को शो करता है, अलग तरह के कैरेक्टर्स को शो करता है, ठीक है। तो इसमें जो स्टेम होता है मेंथा में वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ओके, ये आपको दिख रहा है, दिस इज मेंथा जवानिका, ठीक है, लैमेसी फैमिली का एक प्लांट है। ये पुदीने का ही प्लांट है, ठीक है, लेकिन अलग तरह की स्पीसीज है। इसमें कैसे इनके ब्रांच्ड कैसे होते हैं, अंडरग्राउंड सकर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे रूट शो हो रहा है, कैसे टैप रूट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ केसेस में एडवेंटिटियस होते हैं। सो डियर, अगर हम इनके लीव्स की बात करें तो इनके लीव्स जो कैसे होते हैं, अपोजिट डिकस्टेट होते हैं। मीन्स देखिए इस तरह के लीव्स होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। अपोजिट तो लीव्स हैं, बट दो की स्ट्रक्चर इक्वल है और दो अलग तरह की स्ट्रक्चर्स इक्वल है, ठीक है। चारों की स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम कहेंगे अपोजिट डिकस्टेट। रेयरली होल्ड होते हैं, सिंपल पैट्यूलेट या ससाइल लीव्स होते हैं, ठीक है। एग्स स्टिपुलेट होते हैं, हेयरी विथ एरोमेटिक स्मेल, काफ़ी सुगंधित स्मेल आती है इनसे, ठीक है, इसीलिए एरोमेटिक स्मेल बोला जाता है, ठीक है। एंटायर पूरी कैसे होते हैं, और पिनिटिफाइड होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोबिस्किया। एंड यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो नाउ इज द फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे इनके फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में फर्स्ट थिंग है इन्फ्लोरेसेंस। देखिए इनमें कैसा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, वेरी कॉमनली वर्टिसिलेस्टर कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ कंडेंस डाइकेजियल साइम्स एट ईच नोड, ठीक है। ऑफन द वर्टिसिलेस्टर आर ग्रुप टुगेदर इन द थ्राइसस फॉर्म, रेयरली सॉलिटरी, जैसे कि स्किटलेरिया, ठीक है। आपको पता होगा डियर कि जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो मोस्टली 3 टाइप्स का होता है, एक रेसिमोस, एक साइमोस और एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। जो स्पेशल टाइप्स का इन्फ्लोरेसेंस होता है वो इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें जैसे अलग अलग कुछ ऐसी स्पेसिफिक फैमिलीज होती हैं जो सिर्फ उनमें ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये वर्टिसिलेस्टर भी उसी टाइप का स्पेशल टाइप का एक इन्फ्लोरेसेंस है जो कि सिर्फ इसमें लैमेसी में ही प्रेजेंट होता है और लैमेसी के मेंथा प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है कि इनके जो पेयर्स हैं, ठीक है, वो कंडेंस्ड होते हैं, जो इनके पेटल्स के पेयर्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं, हर दो जो नोड्स होती हैं उनके एक तरह के बेस पे ग्रुप्ड होते हैं, ठीक है, और रेयरली सॉलिटरी होता है, किसमें, जैसे कि स्किटलेरिया में। करेंगे इनके फ्लावर की। अगर हम इनके फ्लावर की बात करें तो पेडिसिलेट फ्लावर होता है, ठीक है, पेडिसल प्रेजेंट होता है, ससाइल होता है, ब्रैक्टिएट मीन्स ब्रैक प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, कंप्लीट फ्लावर होता है, इनमें जितने भी पार्ट्स होते हैं पेटल्स, सेपल्स एंड एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये सभी के सभी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक किसमें, मेंथा और इल्स्थोल्जिया में, ठीक है। और जो कंप्लीट जाइगोमॉर्फिक होते हैं वैसे तो नॉर्मली, लेकिन रेयर केसेस में एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, रेयरली यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल केस में नेपेटा एंड थाइमस में, और पेंटामेरिट्स जितने भी पेटल्स, सेपल्स और जितने भी ये स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सभी 5 के पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें हम पेंटामेरस कहते हैं एंड हाइपोगाइनस होते हैं। देर आप ये जितने भी फैमिलीज स्टडी कर रहे हैं, फैमिलीज को स्टडी करने से पहले आपको जो इनके टैक्सोनॉमिकल टर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करना, उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने वो पहले से ही जान रखे होंगे और पहले से ही स्टडी कर रखे होंगे। सो नाउ इज द कैलिक्स। अगर कैलिक्स की बात करें तो सेपल्स इसमें 5 होते हैं एंड ये गैमोसिपेलस होते हैं, ठीक है, और बाइलैबिएट होते हैं। बाइलैबिएट किस में होते हैं, सैल्विया और थाइमस में, ठीक है, और कैम्पेनुलेट होते हैं किसमें, टर्क्रियम में, ठीक है। परसिस्टेंट, वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, 2 तरह का एस्टिवेशन इनमें प्रेजेंट हो सकता है, वेलवेट भी और इम्ब्रिकेट भी। और व्हेन अ वेलवेट कैलिक्स इज प्रेजेंट, द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स में बी 1/4 as in ossimum,
और ठीक है, और 2/3 इन द कैलिमिंथा। ठीक है, जब वेलबिएट कैलिक्स प्रेजेंट होगा इनमें तो जो अरेंजमेंट है सेपल्स का वो 1/4 होगा जैसे कि ओसीमम में, और 2/3 होगा जैसे कि कैलिमिंथा में। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है बाहर की तरफ, ठीक है, जो एरो से शो हो रही है, ये कैलिक्स है। सो नाउ इज द कोरोला। अगर कोरोला की बात करें तो द कोरोला पजेस आर ट्यूबुलर बेस विच वाइडेंस टुवर्ड द माउथ। देखो जो इनका कोरोला होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कोरोला जो होता है वो बेस पर एक ट्यूबुलर बेस को पजेस करता है, ठीक है, या ग्रोथ करता है, जो कि बड़ा चौड़ा होता जाता है, किसकी तरफ, माउथ की तरफ चौड़ा होता जाता है, ठीक है, बढ़ता चला जाता है। पेटल्स जनरली 5 गैमोपेटलस होते हैं ये, एंड द 5 टीथ आर सब इक्वल एंड मोस्टली बाइलैबिएट। इन मैंथा अ 4-lobed corolla arises due to the fusion of 2 upper teeth। ठीक है, मैंथा में कैसे होता है, मैंथा मैंने बताया कि मैंथा इस फैमिली का ऐसा एक डिफरेंट प्लांट है जो कि अलग तरह के कैरेक्टर्स को शो करता है। तो जो मैंथा है उसमें 4 लोब्ड कोरोला अराइज होते हैं, कहाँ से, जो अपर टीथ है इनके वहाँ पे फ्यूजन से अराइज होते हैं। When a distinct bilabiate condition is found, the arrangement of the petals may be gamopetalous। जब इनके अंदर बाइलैबिएट कंडीशन फाउंड होगी, ठीक है, कैसी बाइलैबिएट कंडीशन फॉर्म होगी तो जो अरेंजमेंट है पेटल्स और सभी ये सबल्स वगैरह का, मोस्टली पेटल्स का, वो 2/3 के केसेस में 2 पेटल्स इन द पोस्टीरियर अपर लिप, जिसमें 2 जो पेटल्स होंगी वो पोस्टीरियर अपर लिप पे प्रेजेंट होंगी, एंड द 3 इन द इंटीरियर लोअर लिप, और जो बाकी के 3 होंगे वो कैसे होंगे, इंटीरियर अंदर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ लोब्ड होंगे, ठीक है, और वहाँ पर जुड़े हुए होंगे, जैसे कि सैल्विया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नेपेटा एंड ल्यूकास। सो नाउ इज द एंड्रोशियम। अगर एंड्रोशियम की बात करें तो इनके अंदर टिपिकली या हम मान सकते हैं जनरली ओनली 4 स्टेमेंस आर प्रेजेंट। ठीक है, कैसा, 4 स्टेमेन प्रेजेंट होते हैं, और इनके स्टेमेन का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, डायडेनेमस कंडीशन में होता है, 2+2 के कंडीशन में। ठीक है, एंड पोस्टीरियर स्टेमेंस इज रिड्यूस्ड और रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमिनोड, एंड इन कैलेमिंथा ओनली 2 परफेक्ट स्टेमेंस आर फाउंड। देखिए वैसे क्या होता है कि इनके जो स्टेमेंस होते हैं वो पोस्टीरियर अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है, और जो मतलब पोस्टीरियरली अरेंज होते हैं। पोस्टीरियर स्टेमेंस जो होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में रिड्यूस्ड हो जाते हैं या रिप्रेजेंट होते हैं स्टेमिनोड के थ्रू। ठीक है, जो स्टेमिनोड हैं उनके थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि कैलिमिंथा में सिर्फ 2 परफेक्ट स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं या फाउंड होते हैं, ठीक है, बाकी के नहीं मिलते, एंड 2 इम्परफेक्ट एंड द 5th रिड्यूस्ड इन साल्विया ओनली। ठीक है, 2 परफेक्ट कंडीशन में होंगे एंड 2 इनपरफेक्ट कंडीशन में होंगे, और जो फिफ्थ स्टेमेंस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और सिर्फ साल्विया में जो स्टेमेंस हैं वो एंटीरियर साइड की तरफ फाउंड होंगे। इन साल्विया ओनली 2 स्टेमेंस ऑन द anterior side are found. They are characterized by peculiarly long connectives which help in insect pollination, जो कि इनके insect pollination में help करता है। क्या, क्योंकि वो जो अंदर की तरफ जैसे स्टेमेंस है वो 2 स्टेमेंस हैं जो कि एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, और उनके जो कैरेक्टर हैं वो पेक्युलियरली लॉन्ग है। ठीक है, जैसे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर में एक ऐसे अलग तरह में थोड़े से लॉन्ग से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिव्स विच हेल्प इन इंसेक्ट पॉलिनेशन, ये जो यहाँ पे देखिए इस तरह के अरेंजमेंट को ये शो करेंगे। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट क्या होगा फिर, इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, स्टेमेंस जनरली इंट्रोड्स या डाइथिकस और डाइथिकस कंडीशन में होते हैं। अभी है गायनोशियम। अगर गायनोशियम की बात करें तो बाइकार्पेलरी होता है इनका गायनोशियम, एंसिनकार्पस होता है, ओवरी इनकी सुपीरियर होती है, सिचुएटेड ऑन हाइपोगाइनस हनी सेक्रेटिंग डिस्क। ठीक है, इनकी जो ओवरी है, ठीक है, या गायनोशियम है इनका, वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, हाइपोगाइनस कंडीशन में, जो हनी सेक्रेटिंग डिस्क
जैसे कि इनका ये यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके ऊपर सेपल्स, पेटल्स, उन सभी का अरेंजमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा एंड्रोशियम है और फिर यहाँ पे गाइनोशियम है, इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक डिस्क लाइक प्रेजेंट स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, जो कैसे होगी, जो कि हनी सेक्रेट करती होगी, ठीक है, नेक्टर सेक्रेट करती होगी। बाइलॉक्यूलर होते हैं, बिकम्स टेट्रालॉक्यूलर, ये टेट्रालॉक्यूलर कंडीशन में भी प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, बन जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ फाल सेप्टम। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट, वन ओव्यूल इन ईच लोक्यूल्स। हर, देखिए क्या होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनका जो फ्लावर होता है उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो लोक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 4 लोक्यूल हैं, तो 4 लोक्यूल में 4 तरह के, यानी 4 जो ओव्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। वन ओव्यूल इन ईच लोक्यूल्स। स्टाइल जो है वो कैसा, गाइनोवेसिक होगा। गाइनोवेसिक कौन सा स्टाइल होता है, ऐसा जो स्टाइल जो अराइज हो फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी, विच कॉल्ड एज गाइनोबेसिक, ओके। स्टिग्मा इनका बाइलोब्ड होता है। द गाइनोशियम कैरेक्टर इज दस यूनिफॉर्म विदाउट एनी वेरिएशन। जो इनका गाइनोशियम होता है उसका कैरेक्टर यूनिफॉर्म कंडीशन होती है, उसमें किसी भी तरह का वेरिएशन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइनोशियम के स्ट्रक्चर को भी मैंने शो किया है, लेविएटे का, जो कि साल्विया ऑफिसिनेट का है, ठीक है। गाइनोशियम कौन तरह की, देखिए नेक्टेरी डिस्क है प्रेजेंट, देन ओवरी है उसके ऊपर, देन स्टाइल है, और फिर देन उसके बाद स्टिग्मा है। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रूट। अगर हम इनके फ्रूट की बात करें तो इनके जो फ्रूट होते हैं वो यूजुअली स्काइजोकार्पिक होते हैं। स्काइजोकार्पिक का क्या मीन्स है कि ऐसे फ्रूट, मतलब या ऐसे फ्लावर जिसमें एक से ज़्यादा ओवरी फॉर्म हो, ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसमें एक से ज़्यादा फ्रूट्स फॉर्म हो, उस तरह के हम फ्रूट को कहेंगे स्काइजोकार्पिक, ठीक है। और इसमें सेरसेरुलस होते हैं, एक्कीन्स होते हैं, या नटलेस प्रेजेंट होते हैं, और रियरली कैसे ड्रोपेसियस होते हैं। सीड्स इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मीन्स जो सीड है उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। सो डियर, अभी हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन मैकेनिज्म इन द लैमिएसी। अगर हम इनके पॉलिनेशन मैकेनिज्म की बात करें तो एक डेल्पिनो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताए, ठीक है। होते तो इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन है, लेकिन कैरेक्टर वाइज उन्होंने इसको डिफाइन किया। क्या बताया कि 1 इज हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द फ्लावर, जो कि पॉलिनेशन को काफ़ी अफेक्ट करता है, ठीक है। कैरेक्टर्स जो हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि पॉलिनेशन को अफेक्ट करते हैं। द हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द फ्लावर, and B is division of the corolla into an upper lip and a lower lip, ठीक है। जो कोरोला का डिवीज़न है वो अपर लिप और लोअर लिप में ये भी काफ़ी अफेक्ट करता है। एंड सी इज पोजीशन ऑफ स्टैमेंस एंड स्टिग्मा बिलो द अपर लिप विच सेल्टर्स देम। देखिए जो स्टैमेंस है वो स्टिग्मा के नीचे की तरफ अरेंज्ड है, ठीक है। जो अपर लिप है जो कि स्टिग्मा को काफ़ी ज़्यादा शेल्टर देता है, ठीक है, रहने की जगह देता है, पोजीशन देता है, जो स्टैमेंस है या स्टिग्मा है, ठीक है, जो कि अपर लिप के नीचे है। So the fourth thing is position of the nectary at the base of the flower below the lower lip, whose anterior part forms a platform for the insects. देखिए डी कैरेक्टर क्या है जो कि अफेक्ट करता है, जो नेक्टरी बेस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अरेंजमेंट होता है, पेटल्स एपल्स वगैरह होते हैं, उनके बेस पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि एक नेक्टर सेक्रेट करती है। इसलिए इस बेस को हम नेक्टरी बेस बोलते हैं, ठीक है, नेक्टरी भी बोल सकते हैं। ऑफ द फ्लावर विलो द जो लोअर लिप है उसके नीचे, हुज एंटीरियर पार्ट फॉर्म्स अ प्लेटफॉर्म, जो इसका इंटीरियर पार्ट होता है वो एक प्लेटफॉर्म का रोल प्ले करता है, किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए, उनको रहने के लिए, उनको बैठने के लिए स्टैंड देता है, ठीक है। एंड ईच कैरेक्टर इज वेल मार्क्ड डाइकोगैमी। इसमें क्या होता है कि मुलर ने बताया कि हु इज़ एन अथॉरिटी ऑन द पॉलिनेशन मैकेनिज्म हैज़ रिमार्क्ड इन दिस कनेक्शन दैट आउट ऑफ द आवर
The first three generally true but not universal. The fourth is almost universal but dichogamy is not so complete so as to prevent self pollination. इन्होंने ये बताया मुलर ने कि जो पॉलिनेशन मैकेनिज्म है वो इनके अंदर एक तरह से तीन जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी ठीक है, लेकिन जो चौथा कैरेक्टर है वो काफ़ी मान लीजिए यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, और इनके अंदर डाइकोगैमी कंप्लीट नहीं होती, शो नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो मोस्टली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेशन कम से कम केसेस में ही होता है। Here, the types of insects visiting these flowers have remarkable correspondence with the length of the corolla tip. जो इंसेक्ट विजिटिंग इनके अंदर मान लीजिए इनके फ्लावर पे जो इंसेक्ट आएंगे वो कैसे रिमार्क होंगे, जो इनके करस्पॉन्डेंस लेंथ होती है कोरोला ट्यूब की उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कितने इंसेक्ट आकर के इनके ऊपर बैठेंगे। दोज विथ शॉर्ट ट्यूब्स आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, जिनके शॉर्ट ट्यूब्स होते हैं वो मक्खियों के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है, फ्लाइज मीन्स मक्खी। एंड स्लाइटली लॉन्गर ट्यूब फ्लावर, जो लॉन्गर ट्यूब फ्लावर होते हैं जैसे कि थाइमस और ऑर्गेनम, आर पॉलिनेटेड बाय बीज, जो कि बीज मधुमक्खियों के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, साल्विया, लैमियम एंड ट्यूक्रियम, ठीक है, विथ स्टिल लॉन्गर ट्यूब्स आर पॉलिनेटेड बाय बीज एज वेल एज अदर लॉन्गर टंग्ड इंसेक्ट्स, ठीक है। वैसे जो पॉलिनेशन होगा वो बीज के थ्रू होगा और जिनके टोंग्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं उन इंसेक्ट्स के थ्रू होगा। सो नाउ इज़ द फ्लोरल फार्मूला। अगर फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो सो दिस इज़ द कॉमन फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली लैमिएसी, जिसमें बी आर मीन्स ब्रैक्टेट, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स इज 3/2 और 5 एंड कोरोला इज 2/3 और 4/1 या 0/5 भी होता है, ठीक है। और कोरोला जो होता है वो एंड्रोशियम से फ्यूज्ड होता है। एंड्रोशियम इज फॉर्म इन 2+2, गाइनोशियम इज 2 एंड सुपीरियर ओवरी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है लैमियम एल्बम का, जिसका फ्लोरल डायग्राम आपको दिख रहा है। दिस इज मदर सेल, ठीक है, और दिस इज ब्रैक्ट, देन सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। इनमें क्या होता है, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है, एंड कैलिक्स इज 5, कोरोला इज 5, एंड्रोशियम इज 4 एंड गाइनोशियम इज 2 एंड सुपीरियर ओवरी। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लैमिएसी, जो लैमिएसी है इसका मोस्टली सेंट में काफ़ी यूज़ किया जाता है, बट इनके और भी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है जो कि इनको काफ़ी इम्पॉर्टेंस देते हैं इकोनॉमिकली। जैसे कि फर्स्ट थिंग है फूड। फूड क्या होता है कि ट्यूबर्स ऑफ स्टेस साइबोल्डी आर एडिबल। यहाँ पे ये आपको प्लांट शो हो रहा है, दिस इज द स्टेकाइस साइबोल्डी, ठीक है। इसके जो ट्यूबर्स होते हैं उनको हम ईट भी करते हैं, ठीक है। एंड लीव्स ऑफ मेंथा विरिडिस, जिसे हम पुदीना बोलते हैं, उसकी पत्तियाँ काफ़ी यूजफुल होती हैं, ठीक है। ओसिमम बेसिलिकम एंड मेलिसा ऑसिनेलिस आर यूज्ड एज कॉन्डिमेंट्स। जो ओसिमम बेसिलिकम है, ठीक है, जिसे हम तुलसी बोलते हैं, एंड मेलिसा, ये सभी के सभी कॉन्डिमेंट्स मीन्स मसालों में भी यूज़ किए जाते हैं। तो नाउ इज़ द मेडिसिनल। मेडिसिनल की बात करें तो मैनी प्लांट्स ऑफ द फैमिली आर यूज्ड इन मेडिसिन्स। बहुत सारे प्लांट्स हैं इस फैमिली में जो कि मेडिसिन्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे एजुगा, ब्रैक्टियोसा, ल्यूकास, सिफेलोट्स आर यूज्ड इन फीवर, जो कि बुखार में यूज़ किए जाते हैं। मेंथा, पेपरिटा एंड थाइमस सेरफाइलम गिव मेंथोल, जो कि मेंथोल देते हैं, थाइमोल रेस्पेक्टली, विच आर एक्सटेंसिवली यूज इन मेडिसिन, जो कि पुदीने से हमें पुदीने की पत्तियाँ मिलते हैं, ठीक है, एंड पिपरमिंट, ठीक है। इनको किस में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। लीव्स ऑफ ओसिमम, किलीमैंडस एंड कैरिकम गिव कैम्फर। जो ओसिमम किलीमैंडस है उससे हमें कपूर मिलता है, ओके। एंड ओसिमम सैंक्टम एंड अदर स्पीसीज ओसिमम आर यूज्ड इन वेरियस एलिमेंट्स। और बहुत तरह की स्पीसीज हैं, वो बहुत तरह के मरहम बोल सकते हैं हम,
उन्हें बनाने में यूज़ होती हैं। नाउ इज़ द ऑर्नामेंटल। अगर ऑर्नामेंटल की बात करें तो इनके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, सेवरल स्पीसीज ऑफ साल्विया, कोइलस, अजूगा एंड लियोनोटिस एंड ड्रैकोसिफेलम, थाइमस, लेवेंडुला। ठीक है, लेवेंडर मोस्टली जिसे हम लेवेंडुला या लेवेंडल बोलते हैं, ठीक है, वो एक तरह का सेंट एक्सट्रैक्टिंग प्लांट है, वो भी काफ़ी ऑर्नामेंटल्स में भी यूज़ किया जाता है। आर कल्टिवेटेड इन गार्डन्स फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पज। दीज आर द प्लांट्स। इस परफ्यूम्स, कुछ इनके प्लांट्स जो होते हैं वो परफ्यूम्स बनाने में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे एरोमेटिक ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थाइमस, लेवेंडुला जिसे लेवेंडर ऑयल बोलते हैं, ठीक है, रोजमेरिनस जिसे रोजमेरी ऑयल निकलता है, एंड कैलेमिंथा एंड पोगोस्टेमोन। ठीक है, एरोमेटिक ऑयल इनसे निकलते हैं, सुगंधित तेल निकलता है जिससे मोस्टली सेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। फिफ्थ वन इज़ डाई। इनके बहुत सारे फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं जिनका डाई बनाने में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो लाइकोपस यूरोपियस है, यहाँ पे ये आपको ये जो प्लांट शो हो रहा है, ठीक है, दिस इज़ लाइकोपस यूरोपियस। इसका जो फ्रूट होता है उससे हमें क्या मिलता है, रेड डाई मिलती है। ठीक है, सो नाउ सम प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। कुछ इनके मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट इज सम मेंबर्स आर पेरेनियल श्रब्स। कुछ इनके मेंबर्स होते हैं जो पेरेनियल श्रब्स होते हैं जिनका लाइफ साइकिल 2 ईयर्स से ज़्यादा होता है, मोर देन 2 ईयर्स होता है, वो सभी के सभी पेरेनियल बोले जाते हैं। ठीक है, लीव्स इनके सिंपल होते हैं, फ्लावर हेमाफ्रोडाइट होते हैं, हाइपोगाइनस, कलर्ड एंड सेंटेड होते हैं, सेंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसमें एक स्मेल आती रहती है, अच्छी सी स्मेल। ठीक है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। इनमें पॉलिनेशन किस तरह का होता है, इंसेक्ट्स वाइज होता है। ठीक है, एंटोमोफिलस इनमें जो पॉलिनेशन है वो होता है। सो नाउ सम एडवांस कैरेक्टर। इसके अंदर कुछ एडवांस कैरेक्टर होते हैं, जैसे प्लांट्स मोस्टली हर्बेसियस होते हैं, लीव्स इनके एक्जेस्टिपुलेट, अपोजिट एंड होल्ड होते हैं, फ्लावर इन डिस्टिंक्ट इन्फ्लोरेसेंस। जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के इन्फ्लोरेसेंस को शो करते हैं, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक एंड सम इज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल किस में होते हैं, जैसे कि इबोजा में। ओके, कैलिक्स गैमोसेपेलस एंड बाइलैबिएट, कोरोला इज गैमोपेटेलस एंड बाइलैबिएट, स्टेमेंस एपिपेटलस एंड रिड्यूस्ड टू 2। ठीक है, जो स्टेमेंस होते हैं वो एपिपेटलस होते हैं, बट जो रिड्यूस हो जाते हैं उनमें कैसे 2 स्टेमेंस रिड्यूस हो जाते हैं जिन्हें हम फॉल्स स्टेमेंस बोलते हैं। ठीक है, गायनोशियम इज बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट। एंड जो इनके ओव्यूल्स होते हैं वो हर लॉक्यूल में एक अलग तरह का यानी अलग ओव्यूल बन जाता है। मान लीजिए किसी भी फ्लावर के 4 लॉक्यूल हैं तो 4 ओव्यूल फॉर्म हो जाएंगे इधर 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 इधर। अगर 5 हैं 6 हैं जैसे हैं मतलब जैसे भी हैं, तो उनमें हर ओव्यूल में मतलब हर लॉक्यूल में एक नया तरह का ओव्यूल प्रेजेंट हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। फ्रूट इज सिंपल, सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक। सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। नाउ इज सम कॉमन प्लांट्स ऑफ द फैमिली। यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन प्लांट्स बताए हैं जो आपको अपने डे टू डे लाइफ में दिख जाएंगे, जैसे कि कोएलियस एरोमेटिकस, जो कि जिसे हम हाउस अजवाइन बोलते हैं। ठीक है, एन एरोमेटिक हर्ब विथ ब्यूटीफुल वेजिटेटेड लीव्स। ठीक है, ये कैसा होता है, एरोमेटेड हर्ब होता है, इसमें सेंट की स्मेल आती है। अजवाइन जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने घर में भी, ठीक है, कॉर्डामेंट में, मसालों में। ठीक है, उसकी लीव्स काफ़ी ब्यूटीफुल मानी जाती हैं। ठीक है, देखी जाती हैं। ल्यूकास लैंटाना हर्ब क्लोथ्स विथ वाइट टोमेटोज हेयर्स, लेवेंडुला वेरा। ठीक है, एरोमेटिक स्मेल इसमें प्रेजेंट होती है। फ्लावरिंग शूट्स ईल्ड वोलेटाइल ऑयल। फोर्थ इज मैंथा पेपरेटा, इट इज़ हाउस पुदीना, कल्टिवेटेड ब्रांचिंग हर्ब, पेरिनेट बाय मीन्स ऑफ सकर्स, इसके अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिफ्थ इज रॉयलिया, इट इज़ बुडी अंडर श्रब्स विथ वाइट पिंकिश फ्लावर्स। ऑसिमम सैंटस, जिसे हम तुलसी बोलते हैं, सैंटकम। ठीक है, जो कि सैक्रेड प्लांट है, हिंदुओं का हमारा बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है जिसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, और इसका यूज होता है। ठीक है, सेवेंथ इज सैल्विया, इट इज कल्टिवेटेड ऑर्नामेंटल हर्ब। ठीक है, एट इज थाइमस वुल्गैरिस, इट इज एरोमेटिक
प्रोक्यूम्बेंट श्रब यील्ड्स ऑयल ऑफ मच मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस। जो थाइमस वुल्गैरिस है, इससे एरोमेटिक स्मेल प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत तरह के मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो डियर, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और डियर, सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सिलेबस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।